नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे देश में प्यास लगने के बाद कुआं खोदने का चलन है। हमने देखा कि जिस समय समूची दुनिया संकट में थी, हमारा देश भी कोरोना की चपेट में आ गया था। उस समय आयुष मंत्रालय ने आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की थी। इन योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन इनके मानदेय को लेकर कोई ठोस नीति अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से आज देश के प्रत्येक राज्य में कमोबेश योग प्रशिक्षकों की स्थिति बहुत खराब है। इस तरह के आर्थिक तंगहाली के दौर से योग प्रशिक्षक गुजर रहे हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वह योग प्रशिक्षण को जारी रखें या बंद कर दें। यह किसी एक राज्य की बात नहीं है। योग प्रशिक्षकों की जहाँ तक बात है, उनकी आर्थिक तंगहाली की जहाँ तक बात है, वह कमोबेश हर राज्य में जारी है। एक तरफ हमारी हुकूमतें नारी सशक्तिकरण का राग अलापती हैं, तो दूसरी तरफ योग की दृष्टि से देखें तो महिला और पुरुष योग प्रशिक्षकों के मानदेय में भी जमीन आसमान का फर्क है। राजस्थान में जहाँ पुरुष योग प्रशिक्षक को 8,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, वहीं महिला योग प्रशिक्षक को सिर्फ 5,000 रुपये। अब सवाल ये उठता है कि यह भेदभाव क्यों? दूसरी समस्या जो ये है कि महंगाई का दौर है। आज की इस महंगाई के दौर में केंद्र सरकार अकुशल श्रमिकों को भी 11,000 रुपये मासिक मानदेय से अधिक देती है। ऐसे में डिग्री डिप्लोमाधारी योग प्रशिक्षकों के मानदेय में इतनी कमी क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखा जाए तो आयुष मंत्रालय ने राज्य सरकारों को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए थे। यह आदेश आवाम की हिफाजत के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, योग के महत्व से उन्हें अवगत कराने के लिए रखे गए थे। इसका लाभ भी आम जनता को मिल रहा था, लेकिन सरकार ने, खासकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सम्मानित योग प्रशिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी की तरफ कतई चिंता नहीं की। आज स्थिति ये है कि कई राज्य हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में तैनात योग प्रशिक्षकों को घर बैठा रहे हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह योग प्रशिक्षकों की स्थिति बहुत ही खराब है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी हुकूमतें फिर से किसी महामारी का इंतजार कर रही हैं? यदि यह योग प्रशिक्षक समाज को स्वस्थ रखने में अपना महती योगदान दे रहे हैं, बिना दवा के यदि किसी लाचार को स्वस्थ कर रहे हैं, तो यह एक तरह से बड़ा पुण्य का कार्य है। सम्मानित प्रशिक्षक को यदि हम अकुशल श्रमिक से भी कम मानदेय देंगे, उसे हम प्रतिशत 250 रुपये देकर यह उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज स्वस्थ हो जाएगा। हमारे योग प्रशिक्षक पूरे मनोयोग से समाज को स्वस्थ करने में महती योगदान देंगे, तो ये सरासर गलत है। देखा जाए तो लगभग 4 से 5 वर्ष हो चुके हैं विभिन्न राज्यों में तैनात योग प्रशिक्षकों ने केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों से भी
मानदेय में बढ़ोतरी करने की मांग की। राजस्थान में संविदा कर्मचारियों की तरह ही योग प्रशिक्षकों के लिए भी 2022 की तरह मानदेय बढ़ाने की नियमावली लागू करने की मांग की है। दरअसल जिस तरह से हम योग प्रशिक्षकों का अनादर कर रहे हैं, हम उन्हें या उनके महत्व को स्वीकार नहीं रहे हैं, इससे भविष्य में देश संकट में पड़ सकता है। योग से मनुष्य निरोग होता है, उसे किसी तरह की दवा खाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस नियमित रूप से योगाभ्यास करना होता है। यही तो ये हमारे सम्मानित योग प्रशिक्षक समाज को बताते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से योग बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारतीय योग की महत्ता को बढ़ाया है, लेकिन दुख की बात है कि हमारे ही देश में योग प्रशिक्षक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। उनके सम्मान को सुरक्षित रख पाना मुश्किल हो रहा है। क्या कोई योग प्रशिक्षक 250 रुपये प्रति घंटे, वह भी एक दिन के लिए, अपना व अपने परिवार का जीवन बसर कर सकता है? सवाल बहुत सारे हैं। दरअसल यदि हम योग प्रशिक्षकों के सम्मान को लेकर फिक्रमंद नहीं हुए तो सच मानिए हम किसी भी समय किसी महामारी की चपेट में आ सकते हैं। हमारा देश कोरोना जैसे संकट का सामना एक बार फिर करने को मजबूर होगा। ऐसे में हुकूमतों से, केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह है कि सम्मानित योग प्रशिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। महिला और पुरुष योग प्रशिक्षकों के बीच जो भेदभाव किया जा रहा है उसे न किया जाए, तथा योग प्रशिक्षकों को प्रति सत्र की बजाय इन्हें स्वास्थ्य केंद्रों तथा स्कूल कॉलेजों में भी नियमित शिक्षक की तरह रखा जाए। तभी देश योग कर पाएगा और निरोग रह पाएगा। जय हिंद, जय भारत।